दोस्तों यूपीएससी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो होने वाला है वो डायरेक्ट पढ़ाई से आपके लिंक्ड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मदद करेगा आपके टारगेट सेट करने में। तो इनडायरेक्टली हम मान सकते हैं कि आपको जो भी टारगेट होता है कि आपको मेंस में कितना स्कोर करना होगा। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, आप ईडब्ल्यूएस से हैं, तो कितना आपको मेंस में लगभग 2 साल का हम लोग देखेंगे कि कितना आपको मार्क्स लाने हैं, कितना आप इंटरव्यू में एक टारगेट सेट कर सकते हैं। हालांकि ये सब वो एग्जाम के दिन पे और बाकी चीजों पे भी डिपेंड करता है, लेकिन एक मिनिमम तय करने के लिए आपको यहां से आइडिया लग जाएगा। ठीक है, हर साल लगभग 10 लाख लोग यूपीएससी का एग्जाम देते हैं। उसमें से 1000 से 1100 900 जितनी भी वैकेंसीज रहती हैं, अभी इस बार 1100 समथिंग वैकेंसी थी, हम लोग लिस्ट देख लेंगे, अभी हमारे पास आगे वीडियो में है। तो लगभग इतने हजार मान के चलते हैं, तो 1000 लोग सेलेक्ट होते हैं। सोचिए 10 लाख में से 1000 लोग, और फिर इन लोगों को अलग अलग पोस्ट, जो भी उनका रैंक होता है, जो भी उन्होंने प्रेफरेंस भरा होता है और जो अवेलेबिलिटी होती है, उसके हिसाब से उनको अलग अलग पोस्ट असाइन होता है। ठीक है, जो रैंक लिस्ट जारी होता है, जिसमें जैसे इस बार शक्ति दुबे में हमने टॉप किया था, वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे, जितने मेंस में आते हैं रिटन टेस्ट में और जितने पर्सनालिटी टेस्ट में मार्क्स आते हैं, उसके बेसिस पे वो उनको असाइन होता है। तो यूपीएससी ने क्या किया कि हाल ही में सर्विस एलोकेशन जारी किया है कि किसको आईएएस मिलेगा, किसको आईएफएस मिलेगा, किसको मिलेगा आईपीएस। तो उसको हम लोग देखेंगे कि कितना कितना रैंक हर कैटेगरी में, कितना कितना आपको रैंक मिनिमम लाना होगा कि आप वो अपना जो भी, जैसे कई लोग का सपना होता है बचपन से ही कि हमको पुलिस सेवा में जाना है, भले उनका रैंक फर्स्ट आ जाए, वो पुलिस सेवा सेलेक्ट करते हैं। कई लोग आईएएस ही होता है कि वो चाहते हैं कि हमारा टॉप 50 में आ जाए, टॉप 100 में आ जाए। ठीक है, तो ये ऐसे कई चीजों का है, हम लोग इस वीडियो में पूरा इसको देखेंगे कि क्या कितना आना चाहिए, है ना। अब देखिए इस बार की जो वैकेंसी थी, टोटल सीट्स थी लगभग 1143 लगभग, क्या 1143। यूपीएससी इस मामले में थोड़ा सा बढ़िया है, पूरा पूरा जारी कर देता है कि भैया तुम लोग देख लो अपना प्रॉपर, हाँ कि इतना इसमें। अब उसमें देखिए जनरल के लिए सारे आईएएस आईपीएस आईएफएस इतने इतने पोस्ट हैं, 16 80, और टोटल पोस्ट जो जनरल के लिए थी 474 थी। इसी तरह ईडब्ल्यूएस का हम लोग देखें तो 115, ओबीसी में 303, एससी में 165 और एसटी में 86। तो ये टोटल पोस्ट 1143 थी यूपीएससी का, जो 2025 का है पोस्ट वाइज, इतना पोस्ट अभी है। ठीक है, अब 2024, क्योंकि अभी 2025 का मेंस होने वाला है, तो 2024 में जो जनरल कैटेगरी से लास्ट रैंक जिनको आईएएस मिली थी, उनकी रैंक थी 80। मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आप अंडर 80 आने का एक टारगेट सेट कर सकते हो। तो अंडर 100 वाला टारगेट आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, एक जैसे होता है ना, सब लोग अपने डायरीज में लिख लेते हैं, और लिखना भी चाहिए, वो होना ना होना ये तो बात है, लेकिन एक रैंक सेट कर लें कि अंडर 10 आना है, अंडर 50 आना है, ऐसे। तो अगर आप 80 रैंक तक आएंगे तो आपको आईएएस मिल जाएगा 2024 में। वहीं आपको पुलिस सेवा में जाना है तो 203 रैंक, 203 आईपीएस की पोस्ट कम थी 2024 में, 203 रैंक तक आपको आईपीएस मिल जाएगा। और आईएफएस जो फॉरेन सर्विसेज है, जो देश से बाहर में जाके सेवा देना चाहते हैं, उन लोग के लिए 136 लास्ट। तो जनरल के लिए ये बात हो रही है। वहीं अगर ओबीसी की हम बात करेंगे तो 447 पे आईएएस मिला है, लास्ट जो रैंक 447 आई थी उस पे इनको आईएएस मिल गया है। आईपीएस मिला है 578 578 पे, और आईएफएस मिला है 537 पे। ये तो रैंक वाइज है ना, अभी हम लोग मार्क्स भी देखेंगे कि कितने कितने मार्क्स चाहिए आपको। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लोग हैं, उनके लिए 265 लास्ट, जिनकी रैंक 265 आई थी उनको आईएएस मिला है लास्ट में। जिनकी 452 आई है लास्ट, उनको आईपीएस मिल गया है। और आईएफएस जो 486 तक गई है, 486 तक अगर आपका रैंक है ईडब्ल्यूएस में तो आपको मिल जाएगा। एससी कैटेगरी में वहीं अगर हम लोग देखें तो आईएएस 468 तक आपको मिल जाएगी। आईपीएस अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो 843 रैंक तक मिल जाएगी, और आईएफएस अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो 803 रैंक तक मिल जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे रैंक जो 2023 में का, ये तो 2024 का था, अब हम लोग देखेंगे 2023 का। तो जनरल 78 मार्क्स तक रैंक तक, 78 रैंक तक जनरल को मिली है आईएएस। यानी कि देखिए 2 साल का अगर हम एवरेज ले तो लगभग 80 जा रहा है, तो 80 के अंदर ही आपको आना पड़ेगा। तो टारगेट 50 के अंदर सेट करिए अगर आपको आईएएस ही सेलेक्ट होना है। आईपीएस अगर देखिए तो 232, तो ये भी लगभग 210 230 इसके आसपास एवरेज जा रहा है। तो अगर हम लोग देखें आईपीएस बनना है अगर हमको, तो हम लोग टारगेट सेट करें कि अंडर 200 हमारी रैंक आ जाए। ऐसे ही आईएफएस के लिए 115
है यहाँ पे, वहां पे 136 था, तो लगभग 100 के आसपास आएगा तो हमको आईएफएस मिल जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि उस साल वैकेंसी कितनी है, इस पे भी ये प्रॉपर डिपेंड करेगा, और उस पे भी डिपेंड करेगा कि आपसे जो टॉप वाला है, अब शुरू उस साल पता चला कुछ लोग मोटिवेट हो गए एस जयशंकर जी से, और सब लोग सोचे कि चलो हम आईएफएस ही बनते हैं, और शुरू के 50 लोगों ने भर दिया आईएफएस, समझ रहे, जो टॉप 50 लोग ने आईएफएस भर गया, तो आपको फिर 100 रैंक पे आईएफएस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस बात पे भी डिपेंड करता है, आगे हम लोग ये सब पे चर्चा करेंगे इस पूरे वीडियोस में, और एकदम आपको एक टारगेट सेट करके बताएंगे कितना आपको रैंक चाहिए, कितना आपको प्री में मार्क्स लाने हैं, कितना आपको मेंस में मार्क्स लाने हैं, पूरी इन्हीं सभी चीजों पे हम लोग डिस्कस ही करने वाले हैं। अब देखिए, ये जो है 2024 का कट ऑफ है, तो प्री का कट ऑफ जनरल का गया था 87.98, ठीक है। प्री का हालांकि रैंक डिसाइड में, सर्विस एलोकेशन में, कैडर एलोकेशन में कोई रोल नहीं होता है, लेकिन ये आपको प्री निकालना होता है ताकि आप मेंस और इंटरव्यू में जाएं, ठीक है। मेंस में अगर जनरल का देखें तो 729, यानी कि जो लास्ट रैंक जनरल की आई थी, जनरल की लास्ट रैंक आई थी 445, ठीक है। आईआरएमएस पोस्ट मिलती 445 पोस्ट लास्ट, अगर कोई जनरल कैटेगरी है और उनकी रैंक 445 आ रही है तो उनको आईआरएमएस मिली थी 2024 में, आईआरएमएस सर्विस मिली थी 2024 में, ठीक है। इस रैंक पे आपको मिली थी, और इनकी जो मेंस में मार्क्स थे वो थे कितने, 729, इनके मेंस मार्क थे 729, और इंटरव्यू में हो जाएंगे कुछ, ठीक है। इंटरव्यू और मेंस का जोड़ के इनको, अब देखिए ईडब्ल्यूएस में, तो यहां से आप प्री के लिए भी एक टारगेट सेट कर सकते हैं, जो भी टेस्ट आप दे रहे हैं, कोई भी कोचिंग का टेस्ट, चाहे आपने यूपीएससी हिंदी का या कोई भी जारी किया है, तो उसमें ये आप एक कट ऑफ रख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस के अगर आप हैं 86 से 90 नंबर के करीब अगर आपका आ रहा है तो तैयारी बढ़िया चल रही है, ठीक है। मेंस में वहीं अगर देखें तो 696, जो जिनकी नंबर 696 होंगे मेंस में और इंटरव्यू में 917 होंगे, उनको ईडब्ल्यूएस की लास्ट रैंक मिली होगी, यानी कि लगभग 761 पे दानिक्स लास्ट ईडब्ल्यूएस मिला हुआ है, तो मे बी इनके ही हो, ईडब्ल्यूएस 761 रैंक पे मिला है दानिक्स, ठीक है, दानिक्स सर्विसेज इनको मिला हुआ है, ठीक है। ऐसे ही सारे कैटेगरीज के, ओबीसी के लिए 87.28 प्री में चाहिए, 702 चाहिए मेंस में, लास्ट रैंक की बात हो रही है, फर्स्ट रैंक नहीं है, मिनिमम चाहिए कि इतना तो चाहिए ही चाहिए, 910 उसके बाद टोटल रिटन में, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग जो जनरल में जिनके 80 नंबर थे, यानी कि जनरल में जो आईएएस बन रहे थे यहाँ पे, ठीक है, उनके कितने मार्क्स थे, ठीक है, मिनिमम, तो यहां से एक मिनिमम सेट हो जाएगा कि मिनिमम इतने तो लाने ही है, तो इनके टोटल थे 989, प्री मेंस प्लस इंटरव्यू मिला के इनके थे 989, जिसमें 794 थे इनके रिटन टेस्ट में, जो पेपर होते हैं 1 to 4, फिर एस्से, हिंदी, निबंध, ये सब के, है ना, 794 थे, और इंटरव्यू में इनके थे 195, तो इतना आपको कम से कम लाना पड़ेगा आईएएस बनने के लिए। तो 80 टॉप 100 छोड़ के अब टॉप 80 टॉप 50 का आप लोग गोल रखिए ही रखिए, है ना। अब देखिए 2023 वाला पे हम लोग ऐसे देख लेंगे, तो जनरल का जो 2023 में प्री का, देखिए प्री का पेपर टफ बोल सकते हैं क्योंकि कट ऑफ कम गई है, तो 75.41 जनरल प्रीलिम्स का आया था, वहीं जो यहाँ पे 2024 में आया है वो कितना आया है, 87 नंबर, 12 नंबर 10 नंबर बढ़ा है, और यही सब लगभग कट ऑफ रहता है। मेंस में 729 था इस बार, और 2023 में था 741, ठीक है। फाइनल में 953 2023 में था और 947 इसमें था, तो ये लगभग मार्क्स सेम है, तो आप टारगेट इसके हिसाब से अपना सेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इस बार या अगली बार 2026 में 2027 में कभी भी देने जा रहे हैं और आपका एक कोई ड्रीम पोस्ट होगा कि मुझे आईएफएस ही बनना है, मुझे देश के एस जयशंकर जी की तरह देख के वो बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, गौरव सर की तरह मुझे वर्दी बहुत अच्छी लग रही है मुझे भी, तो मुझे आईपीएस बनना है, या कोई आईएएस हो उनको आपने देखा हो, या आपका बचपन से ही आपका सपना रहा हो, घर वाले भी आपको बोलते हैं अरे मेरे आईएएस साहब, आईएएस सब होता है ना, तैयारी करते जाते हैं तो लोग बोलना शुरू करते हैं, तो कमेंट करके आपको बताइए आपकी डिजायर्ड पोस्ट क्या है। और अगर अभी भी कोई डाउट रह गई है इससे रिलेटेड, अभी देखिए बहुत सारे इटरेशंस आएंगे, क्यों, क्योंकि कई लोग के सर्टिफिकेट इशू हुए हैं, इसमें जो भी सर्विस एलोकेशन आई है कई लोग को सर्टिफिकेट की वजह से उनको वो सर्विसेज नहीं मिलेंगी, तो
इटरेशंस आएगी कि नीचे वाले को फिर ऊपर भेजेगा, क्योंकि उनकी पोस्ट वो खाली रह जाएगी उसको छोड़ते हुए, तो उनको ऊपर भेजा जाएगा, है ना। तो सर्टिफिकेट वगैरह बहुत ध्यान से बनाइए, फॉर्म प्री का बहुत ध्यान से भरिए, बिल्कुल लापरवाही मत करेगा। जो पोस्ट प्रेफरेंसेज होते हैं प्री में ही इस बार खूब लंबा चौड़ा भरवाया होगा ना कि कौन सा कैडर चाहिए। अब इसके बाद एक कैडर अलॉटमेंट का वो आएगा, एक लिस्ट आएगा आपको कैडर अलॉटमेंट का कि जैसे फर्स्ट रैंक फर्स्ट ने भरा होगा यूपी कैडर, तो उनको यूपी कैडर ऑलरेडी मिल जाएगा अगर यूपी में पोस्ट होगी तो। अगर यूपी में आईएएस की पोस्ट नहीं होगी तो रैंक 1 को भी जरूरी नहीं है कि फर्स्ट पोस्ट मिले, ठीक है, कि यूपी में उनको मिल जाए। इस बात का ये नहीं श्योर होता है कि आपका रैंक 1 आया है तो आपको यूपी में मिल जाएगा। यूपी में अगर आईएएस की वैकेंसी 0 होगी तो उनको कुछ नहीं मिलेगा, यूपी में नहीं मिलेगा, फिर उनका दूसरा प्रेफरेंस पे मिलेगा, है ना। तो टोटल अगर हम लोग बात करें तो जो भी आपका सर्विस एलोकेशन होता है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करेगा आपके रैंक, उसके बाद वैकेंसीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपकी रैंक भले ही 100 हो और वैकेंसी नहीं है तो आईएएस नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, अंडर 80 आना पड़ेगा। उसके बाद डिपेंड होता है कैटेगरी क्या है, ठीक है, कैटेगरीज वगैरह को इसमें थोड़ा सा प्रेफरेंस मिल जाता है, तो आपकी कैटेगरी पे डिपेंड करेगा। और फिर डिपेंड करेगा कि प्रेफरेंस आपने क्या भरा है, आपने क्या प्रेफरेंस भरा है उस पर भी डिपेंड करेगा, है ना। जैसे कई लोग का, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि अभी रैंक 18 है लेकिन उनको आईपीएस चाहिए, आईएएस भी भरते तो एक लोग को पीछे से कम मिलता, तो रैंक 80 को आईपीएस चाहिए तो एक और नीचे वाले रैंक को आईएएस मिल जाएगा उनके हिसाब से। तो ये सब मिला के आपको टोटल मिलता है, उसको बोलते हैं सर्विस एलोकेशन। उसके बाद कैडर प्रेफरेंसेस होता है, बहुत सारी लिस्ट आपने भरी होगी प्री के फॉर्म में और 2026-27 में देंगे तो आप भरेंगे, ऐसा ढेर सारा आएगा। यहाँ पे स्टेट वगैरह मेंशन होंगे, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे आपसे करवाया जाएगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें, यूपीएससी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई डाउट आपका अभी भी इससे रिलेटेड रह गया है तो अपने कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, टीम पूरी तरह से आपको रिप्लाई करेगी। ऐसे किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक भी बताइए। और अगर आप एक एस्पिरेंट हैं आईएएस पीसीएस यूपीएससी जो भी, तो आपकी जो भी रैंक डिजायर्ड है या पोस्ट डिजायर है तो कमेंट जरूर करिए। जय हिंद।